श्री कृष्णा दोस्तों, जगन्नाथ धाम की जय। श्रोताओं, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना और महान धर्म है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर सनातनी को अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इन 4 धामों में जगन्नाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। श्रोताओं, कली काल में चारों धाम इन चारों युगों में विराजमान हैं। श्रोताओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ की कथा का आनंद लेंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, सतयुग के स्वरूप भगवान श्री बद्री विशाल उत्तराखंड में विराजमान हैं। त्रेता के स्वरूप हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हैं। द्वापर के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं और इस कली काल में साक्षात देवता भगवान श्री जगन्नाथ उड़ीसा में विराजमान हैं। भक्तों, जैसे हमारा और आपका दिल धड़कता है, वैसे भगवान जगन्नाथ का भी दिल धड़कता है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। यह एक चमत्कार है। भगवान जगन्नाथ की ध्वजा हवा जिस दिशा से आती है उसी दिशा में झंडा लहराता है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ के दोनों हाथ पसारे बैठे हैं ताकि जो कोई भी भक्त आएगा उसको हृदय से लगा लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भगवान जगन्नाथ की बनती है। चाहे 1 लाख भक्त भोजन करें या 10 लाख 20 लाख भक्त भोजन करें, भक्तों, वहाँ कभी अन्न कम नहीं पड़ता है। वहाँ का प्रसाद बढ़ता ही जाता है। जिस सनातन के पास जगन्नाथ और विश्वनाथ भगवान हैं, वो कहीं और चादर चढ़ाने जाए तो उससे बड़ा अभागा धरती पर और कौन होगा। इसलिए श्रोताओं, अपने सनातन को समझिए, अपने धर्म को समझिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब प्रारंभ हुई, इसके पीछे अद्भुत कथा है। दोस्तों, आज जगन्नाथ की रथ यात्रा है तो कथा का आनंद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की जिस समय 16,108 रानियाँ माँ यशोदा से मिलती हैं और माँ यशोदा से कहती हैं, माँ, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े चंचल थे, बड़े नटखट थे। आप हमें उनके बचपन की लीला व कथा सुनाइए। माँ यशोदा बोली, मैं नहीं सुना पाऊँगी, उनकी बाल लीला रोहिणी सुनाएगी। माँ रोहिणी ने कहा कि मैं सुनाऊंगी, पर वहाँ पर तुम लोगों के सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। श्रोताओं, एक बड़े कक्ष में 16,108 रानियाँ बैठ गई। माँ रोहिणी कथा सुनाने के लिए बैठी और सुभद्रा द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ी हो गई। कोई दूसरा न आ पावे। माँ रोहिणी बाल लीला की कथा सुनाने लगी। जब भगवान सबको छोड़कर मथुरा चले गए, उस विरह में जब गोपियाँ रोने लगी, जब राधा रानी गोपियों के विरह का प्रसंग चला, तब कथा की आवाज़ भगवान के कानों में पहुंच गई। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने आप को रोक नहीं पाए। वो भी दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और सुभद्रा तो इतनी भावुक हो गई थी कि वो भूल गई कि मैं पहरेदारी कर रही हूँ। तीनों कान लगाए सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का विरह सुना तो उनके आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरी गोपियों ने मेरे जाने के बाद इतना दुख सहा। भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के हाथ, पाँव और अंग पिघलने शुरू हो गए। आँख फटी फटी सी बड़ी बड़ी होने लगी, चेहरा बदलने लगा, स्वरूप बदलने लगा। भगवान के दोनों हाथ पाँव गल गए। उस प्रेम में, उस भक्ति में, गोपियों के विरह में जब भगवान जगन्नाथ का स्वरूप विचित्र सा होने लगा, उस समय नारद जी वहाँ आए और उन्होंने उस कथा को वहीं रोक दिया। तब भगवान के उस स्वरूप का सबको दर्शन हुआ।
फिर भगवान पुनः अपने रूप में आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके इस स्वरूप का दर्शन मुझे फिर से करना है। भगवान इस स्वरूप में गोपियों के विरह में इतने अभिभूत हो गए थे कि बोले, यह स्वरूप मुझे भी प्रिय है, मैं इस रूप में कलयुग में विराजूंगा। कलयुग आने पर श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलदाऊ तीनों भ्रमण के लिए जाने को तैयार हो गए। उड़ीसा के राजा इंद्रद्रोण को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा, आप मेरी लकड़ी की मूर्ति का निर्माण कराओ। स्वयं भगवान विश्वकर्मा समुद्र में मिली लकड़ी से भगवान की मूर्ति का निर्माण करने को भेष बदल कर आए। एक बंद विशाल कमरे में निर्माण करने लगे और वचन लिया कि जब तक मूर्ति का निर्माण न हो जाए तब तक इस कमरे में कोई न आए, कमरे का द्वार न खोला जाए। तब बहुत दिन बीत गए। तब महारानी चिंतित हुई कि कुछ तो हो नहीं गया, इतने दिन तक कोई बिना खाए पिए कैसे रह सकता है। ऐसा सोचकर महाराज और महारानी ने कमरे का द्वार खोल दिया और उन लोगों ने देखा कि वहाँ मूर्तिकार नहीं था तथा भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की 3 मूर्तियाँ बनी थी, पर वो मूर्तियाँ अधूरी थीं। आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ और पाँव का निर्माण नहीं हुआ था। वही स्वरूप जो द्वारिका में बना था उसी स्वरूप का निर्माण हो गया था। श्रोता बंधुओं, राजा और रानी विलाप करने लगे, हमसे अपराध हो गया, भगवान की मूर्ति पूरी नहीं हुई और अधूरी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि राजन, इसमें आपका दोष नहीं है, आपने तो परमार्थ के लिए द्वार खोला था, मूर्तिकार के रक्षा के लिए द्वार खोला था। मैं चाहता हूँ कि हमें इसी स्वरूप में विराजमान कराओ। भक्तों, उसी स्वरूप में भगवान को स्नान कराया गया, पूजन किया गया और 3 रथ में दाऊ जी को, सुभद्रा जी को और भगवान श्री जगन्नाथ जी को विराजमान करा करके मंदिर से नगर का भ्रमण कराया गया। तभी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो गई और आज भी भगवान का रथ निकलता है, रथ यात्रा होती है। लाखों लाखों भक्त आकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तब से निरंतर रथ यात्रा निकाली जाती है। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, भगवान जगन्नाथ की पावन कथा और उनकी रथ यात्रा का आनंद लेते हुए कथा को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन, जय श्री जगन्नाथ भगवान।